नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम आप सभी का स्वागत है। अगर आप हिमाचल की वादियों की सैर करने जा रहे हैं या उत्तराखंड के पहाड़ों पे जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, टंकी अपनी गाड़ी की फुल रखिएगा, क्योंकि इन पहाड़ों पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर लंबी लाइनें लग गई हैं, कई जगह पर लग गई हैं। हालांकि हमारा मकसद इस कार्यक्रम के जरिए आपको पैनिक में डालना नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट करना, सतर्क करना जरूर है। हाँ, हिमाचल प्रदेश के पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुकुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमने देखा वहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुकुमार सिंह जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हालात है? मैंने सुना है बिलासपुर, जो कि मनाली वाला मेन मार्ग है, वहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और भी कई जगहों पर लंबी लाइनें लगी हुई। क्या आपूर्ति में कहीं बाधा आ रही है? सर, हमारे पास जो इस वक्त तक जो ट्रैफिक है और जो पूरे हिंदुस्तान से या पूरे हमारे विदेशों से भी जो टूरिस्ट हम लोगों के पास आ पा रहे हैं, वो इस वक्त हिमाचल के ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से वो यहाँ शांति और सुकून और अपनी गर्मी से बचने के लिए आ रहे हैं जी। इसमें हमारे प्रदेश में जो अटल टनल बनी है, उससे हमारे कोल्ड डेजर्ट्स, जो हमारे सुंदर स्थान है, उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात एक और बड़ी अच्छी हुई है, यहाँ एक्सप्रेस रूट बन रहे हैं, रोड्स में चौड़ाइयां बढ़ रही हैं, डिस्टेंस कम करने के लिए काफी ज्यादा डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं। इसलिए और उसके साथ जो थोड़ा सा बदमजगरी हो रही है, वो उसके अंदर हमारे दूसरी दुनिया के साथ अगर देखा जाए तो डीजल पेट्रोल की काफी ज्यादा कंडीशन जो है पूरे वर्ल्ड में ठीक नहीं है। तो इस वक्त हमारे हिमाचल में जो पोजीशन है, वो हमारी 3 ऑयल कंपनीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, 3 ऑयल कंपनीज बड़े सक्सेसफुली हिमाचल को केटर कर रही हैं और बड़े प्यार से काम चल रहा है। लेकिन जो कंडीशन पिछले महीने से शुरू हुई हैं, उसमें कुछ पुरानी गलतियां जो हमारी कुछ कंपनियों ने जो कर ली हैं, उन गलतियों का खुलासा अब आम पब्लिक को भुगतने की पोजीशन बन गई। उसमें ये बात तो ठीक है कि पेट्रोल और डीजल के अंदर जो है वो काफी बड़ा लॉस उठा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक को अपनी सप्लाई देने की कोशिश कर रही है। इसमें इंडियन ऑयल ज्यादा बेटर प्रूव हो रही है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली हमारे हिमाचल के बॉर्डर पे ऊना में एक बहुत एडवांस नया टर्मिनल बना लिया है। दूसरा, हमारा डिपो जो है वो एचपीसी ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने नालागढ़ में बनाया है। हमारे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने लालड़ू में, जो पंजाब में था, वहां पे एक टर्मिनल डिपो बनाया है। उसके लिए उन्होंने पेपर डिपो नालागढ़ में भी बना लिया है। वहां पे एक छोटी सी गलती, जो 2 पोजीशंस पे मैं आपको क्लियर करता हूं। पहली ये कि इस वक्त इतना ज्यादा ट्रैफिक हमारे हिमाचल में हम वेलकम कर रहे हैं और उनको सर्विस केटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ा फ्लड है, काफी ज्यादा लोग आए हैं। क्योंकि हमारे हिमाचल में टैक्स भी जो है वो पूरे नजदीकी एरियो से हिमाचल सरकार ने काफी कम किया है, उससे लोगों को बड़ा टैक्स बेनिफिट भी लेके वो डीजल पेट्रोल सबसे सस्ता है, तो लोग काफी कोशिश करते हैं यहीं से लें। दूसरा, हमारे 2 जो कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ये गलती कर दी है कि जो माल उठाने के लिए हमारे ट्रांसपोर्ट टेंडर 5 साल के लिए होते हैं, उसमें उन्होंने रेट इतने कम दिलवा दिए हैं, इतने कम रेट पे काम करवा दिया है कि वो वाइबल पोजीशंस में नहीं है। इसलिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां कम हो। दूसरी कंडीशन ऐसी है, जो इस वक्त शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट है, उसके लिए ये बात सही है कि हिमाचल एक सुंदर प्रदेश है और शांति प्रिय है, तो हमारी सरकार भी बड़ी शांति प्रिय है। वो उन टर्मिनल्स के साथ या उन ऑयल कंपनीज के साथ सख्ती के साथ अपने प्रदेश के लिए जो बेनिफिट लेने हैं वो ले नहीं पा रही। उसके वजह से इस वक्त हिमाचल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर कम से कम 40% की कटौती कर दी है। साथ में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भी इसमें कुछ दिनों से, ये दूसरी या तीसरी बार उन्होंने ऐसा किया है, इससे पहले भी उन्होंने हिमाचल में अपने लालड़ू डिपो से डीजल और पेट्रोल की खपत कम कर दी थी, क्योंकि वो शायद हिमाचल। अभी भारत पेट्रोलियम ने कितने % कम किया है? भारत पेट्रोलियम का एवरेज कोई कंडीशन का पता नहीं लगता, क्योंकि पर वैसे ये पोजीशन है कि उनके मेजॉरिटी 60% पंप्स पे प्रोडक्ट नहीं है और जोन पे है, उनके पास हैंड टू माउथ। जी, आपका कहना यह कि 60% जो है वो पेट्रोल डीजल कम आ रहा है? 60%?
इस वक्त 40% तो मिनिमम है जी, क्योंकि हमारी डिमांड भी इस वक्त 30 से 40% प्लस है। और हमारे जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के अंदर एवरेज 40% के करीब की शॉर्टेज है। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के लिए, मेरे हिमाचली भाइयों के लिए परेशानी है, हमारे डीलरों को भी परेशानी है, कस्टमर्स को भी बड़ी परेशानी है। वो ये है कि हिमाचल के लिए जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, या हिमाचल के लिए जो भारत पेट्रोलियम का या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्पेशल क्राइटेरिया वर्किंग में प्रोडक्ट देने की पोजीशन रहनी चाहिए, वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे। पिछले साल भी इन्होंने ऐसे कुछ किया था। कुमार जी, हिमाचल में डेली सामान्य दिनों में कितना पेट्रोल चाहिए होता है और कितना डीजल चाहिए होता है सामान्य दिनों में, नॉर्मल? सर सामान्य रूप में जो आज की पोजीशन है, इससे समझो आप कम से कम 40% कम। नहीं, कितने लाख लीटर डीजल पेट्रोल चाहिए होता है? अगर आप हमारे एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जैसे कि मेरे जैसे जो हम लोग नेशनल हाईवे पे काम करते हैं, हमारे जो हम अच्छे सेल में आते हैं, हमारी सेल एवरेज 250 से 300 KL की आती है सिर्फ डीजल की, और एवरेज 60 से 70 से 80 KL पेट्रोल की सेल आती है। तो ये सेल अब एवरेज 30% से अब प्लस हो गई है डीजल में काफी ज्यादा, क्योंकि डीजल की गाड़ियां, टैक्सियां, बसेज और टेम्पोज का बहुत बड़ा फ्लड है, जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये पहाड़ों टोटल हिमाचल में कितने पेट्रोल पंप हैं और क्या ये सभी जगह ये दिक्कत आ रही है? हमारे पास सर ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम फार फ्लॉन्ग एरिया में 523 के करीब हमारे टोटल रिटेल आउटलेट्स हैं। इसमें मोर देन 50% इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हैं, और 25% जो है वो भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हैं। अब तो न्यारा ने और रिलायंस ने भी अपने थोड़े से 40-50 पंप जो है इन्होंने भी लगा लिए हैं। लेकिन हमारा ना बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को हमारे टर्मिनल से हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 300-600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ट्रांसपोर्ट में हमारी जो बेसिक पोजीशन है, उसमें फ्रेट की कमी की वजह से हमारे पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारे पास गाड़ियां कम है, भारत पेट्रोलियम के पास भी और HPC हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास, क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जो है बठिंडा से आता है, बठिंडा से नालागढ़ से फिर वो प्रोडक्ट जो है पूरे हिमाचल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें कि हमारे फॉर फ्लंग एरिया किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, चंबा है, पांगी है, शिमला के अपर एरिया है, रोडू है, ऐसी लोकेशन है जहाँ हम कम से कम 8 से 10 घंटे, इससे भी ज्यादा टाइम हमारे को उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए लगता है। इसमें सर मैं एक आपको थोड़ा सा अपने दर्शकों को और आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि एक भी ऐसा हमारा टूरिस्ट कस्टमर नहीं आपको मिलेगा जिसको किसी भी पेट्रोल पंप पे ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसको पेट्रोल नहीं मिला हो। ये हो सकता है कि 4 पे ना मिले, 5 पे मिले, क्योंकि हर 50% एरिया के बाद 50% इंडियन ऑयल है, और इंडियन ऑयल के मैक्सिमम एरिया में प्रोडक्ट है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने भी क्राइटेरिया के हिसाब से हर जगह पे अवेलेबिलिटी रखने की कोशिश की है। ये बात अलग है कि वहां पे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का कोई पोजीशन है, लेकिन जाम की जो पोजीशन है वो हिमाचल में भारी डेवलपमेंट और उसकी वजह से भी उसका भी एक पार्ट हम लोगों को। क्या ज्यादा पैसे उगाही की भी शिकायतें आ रही हैं? क्या कुछ ऐसे भी सुनने में आई है? ज्यादा पैसे उगाही मतलब डीजल के लिए ज्यादा पैसे ले रहे हो तय कीमत से, या पेट्रोल के लिए ज्यादा पैसे ले रहे हो तय कीमत से? सर आप इस बात का गारंटी समझें, हमारे हिमाचल में खासकर किसी भी व्यक्ति को इतना लालच का बंदोबस्त नहीं। हम तो अपने अतिथि देवो भव के मेथड पे चल के हर व्यक्ति को 24 घंटे पानी, बिजली के सिस्टम से आपको एयर और सारी फैसिलिटीज कंपनी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस पे हम तो हिमाचल सरकार की फुल सेवा में लगे हैं। ये दूसरी बात है कि हिमाचल सरकार या सेंटर हमारी तरफ जरा वो अच्छी दृष्टि से देखे तो इससे अच्छी सुविधाएं देख सकते हैं। ये शिकायत बनी रहेगी, बिल्कुल ये शिकायत बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी सरकारों से उम्मीद रखते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये हालात बदलेंगे। सुकुमार जी, आप हमारे साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।